प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। आज दिनांक 18/12/2024 को हमारा लखनऊ में विधानसभा घेराव था, जिसमें मुझे 17/12/2024 से हाउस अरेस्टिंग कर रखा है, जिसमें मैं अपने 18 तारीख को निवास से ही 11 बजे से धरना प्रदर्शन करा और इस प्रदेश की सरकार से प्रदेश के किसान के लिए बिजली निजीकरण को लेकर, युवा बेरोजगारी को लेकर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, महिला अपराध को लेकर लगातार इस प्रदेश की सरकार जुल्म कर रही है, उनके खिलाफ अपने निवास स्थान से धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को हिलाने का काम करूंगा। आज स्थिति यह है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि पुलिस चप्पे चप्पे पे फैल चुकी है, कांग्रेसियों को विधानसभा तक नहीं जाने दिया है। इस वक्त अब आगरा में है, अनुज सिबर है, कांग्रेस प्रवक्ता है आगरा के। आज उन्होंने अपने घर पे ही बैठ के, जो नजरबंद कर दिए गए पुलिस के द्वारा, आगरा प्रशासन द्वारा, वो अपने घर पे ही बैठकर धरने पे बैठ गए अपने साथियों को लेकर। और इस तरीके की आज उनकी ये स्थिति है कि वो अपने घर पे ही आपको धरना देना पड़ रहा है। और इनके जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश का पूरा कांग्रेस दल था, वो विधानसभा जाना था, मगर पुलिस के कारण, योगी जी की सरकार के कारण वो कहीं ना कहीं अपने घरों में धरने में बैठ गए हैं। अब पूछना चाहते हैं अनुज सिबर जी, पूछना चाहते हैं अनुज जी, ये बताइए कि आज धरना प्रदर्शन आपका था और आप अपने घर पे या धरने में बैठ गए हैं, तो ये मजबूरन मुझे यहाँ बैठना पड़ा है। हम सभी कांग्रेस लोग लखनऊ के लिए कूच कर रहे थे 2 दिन से। हम लोगों को, मेरे को, कांग्रेस के और हमारे यूथ कांग्रेस के नेता हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रखा है। 2 दिन से मुझे ना कहीं आने दिया जा रहा, नहीं जाने दिया जा रहा। आज मैं पुलिस को चकमा देकर निकलना चाह रहा था, मगर मुझे फिर दरवाजे पर फिर से पकड़ लिया और कहा कि आप लोग नहीं जा सकते, प्लीज आप लोगों को। तो फिर मैंने मजबूरन फैसला लिया आनंद फानन में कि मैं अपने निवास पे ही अपनी आवाज को, इस किसान की आवाज को, महिला की आवाज को, नौजवान की आवाज को यहीं से इतना बुलंद करने का काम करूंगा कि ये मेरी आवाज लखनऊ विधानसभा तक की गूंजेगी। और लखनऊ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ हमारी आवाज ताल से ताल मिलाकर एक साथ हम लोग विधानसभा में अपना परचम लहराएंगे और हम लोग इस प्रदर्शन को विशाल रूप देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो यहाँ से करें, चाहे लखनऊ से करें, चाहे उत्तर प्रदेश से एक एक कोने से कांग्रेस का कार्यकर्ता इस आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आगरा से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ही कहीं ना कहीं धरना जिस तरीके से उनको देना चाहिए उस तरीके दे रहे हैं वो। और आगरा में भी उसी तरीके से कांग्रेसी यूथ और जहाँ के कांग्रेसी हैं, कहीं ना कहीं अपने अपने घरों पर बैठकर वो धरना देना है। हम यूथ के ही अध्यक्ष से पूछते हैं, अरे ये किस तरीके से आज आपको, ये सरकार के खोखले वादे हैं और ये सरकार हमेशा यही कहती आई है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस हक मांगने जा रही है, कांग्रेस जनता का हक मांगने जा रही है, किसान का हक मांगने जा रही है, तो ये सिर्फ इतनी लंबी लंबी कील ठोकने का काम ये लखनऊ कर रहा है। और लखनऊ में ये सरकार ने साबित कर दिया, जनता को बता दिया कि हितैषी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस जनता की हितैषी है। जो भाजपा सरकार से ढोंग करती है, रखने का काम करती है, पंयंत्र रचती है और सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है भाजपा सरकार। या एमएसपी पे नाम पे हो, या किसान के कितना भी हो, खाद हो, कुछ भी हो, सब में सिर्फ ठगने का काम करने का काम किया है भाजपा सरकार 2014 के बाद से। वैसे भी इनके नेता ये कहते हैं कि हम 2014 के बाद से आजाद हुए हैं। मतलब इससे पहले देश आजाद नहीं हुआ, इससे पहले देश में कोई चीजें नहीं थी, संस्थाएं नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, क्या नहीं थी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ 2014 के बाद से जो ठगने का काम किया है, जो भाजपा सरकार ने किया है। जय हिंद, जय सर। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेसी जन बहुत आक्रोश है उनके अंदर, क्योंकि विधानसभा नहीं पहुंच पाए आज। कहीं ना कहीं आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जैसे देखिए, सदन भी चल रहा है, लोकसभा भी चल रही है और विधानसभा भी चल रही है, वहाँ कहीं किसी तरीके से वहाँ घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर घेर रहा है विपक्ष, और विपक्ष इतना मजबूत होकर इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है कि इस वक्त सरकार को सोचना पड़ रहा है कि विपक्ष इतना मजबूत हुआ है इस वक्त। मैं शिवराज जी से फिर एक बार पूछना चाहूंगा, शिवराज जी, जिस आज लड़ाई लड़ रहा है, आने वाले चुनाव के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार भयभीत है
क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मंसूबा साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ डरे हुए भयभीत हैं, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। लगातार किसानों के साथ ये कितना अत्याचार करेंगे, चाहे यूरिया की बात करें, चाहे खाद की बात करें, चाहे एमएसपी की बात करें, लगातार सरकार बैकफुट पर भाग रही है, हम लोगों से पीछे भाग रही है। क्योंकि आपने देखा होगा ये हमारा मेन धरना जो है और सब चीजों को तो लेकर है, ये महंगाई को लेकर है, चाहे महिलाओं के लिए है, मगर मेन हमारा टारगेट जो टास्क है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि बिजली का ये निजीकरण करने जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, क्योंकि जब किसानों को 200 यूनिट देने का काम करेंगे, 200 यूनिट में ट्यूबवेल नहीं चल सकता है, ये हम नहीं जानते, ये किसान कह रहा है। किसान को 50 किलो का कट्टा 40 किलो में दे रहे हैं, लगातार यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, मगर इनके नेता ये दुआइयां दे रहे हैं कि किसान को यूरिया भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है, एमएसपी पे भी। कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर जो बड़ी बड़ी समस्या है उनको दबाया जा रहा है क्या? ये धर्म के नाम पर, मस्जिद और मजहब के नाम पर ये देश की जनता को और प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, देश की जनता सारा समझ चुकी है इनके प्रफंडे को, इनके जाल को। क्योंकि आपने देखा होगा 2024 में कि इनका पूरा षड्यंत्र था वो इनका खारिज हुआ। इन्होंने कहा था कि हमें 400 पार कर दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ये संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि लोकतंत्र में कहीं अपनी आवाज को बुलंद करना कहीं अपराध है? हमें 2 दिन से हाउस अरेस्ट कर रखा है। मैं जानता हूं कि मुझे कहीं ना आने दिया जा रहा, ना जाने दिया जा रहा। इस तरीके से मेरे पे नाकाबंदी कर दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा कि ऐसे में कितना बड़ा या तो खालिस्तानी हूँ या उग्रवादी हूँ या आतंकवादी हूँ। मगर मैं कांग्रेस का नेता हूँ और कांग्रेस के ये हक की लड़ाई के लिए, किसानों की हक की लड़ाई के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान देने को तैयार हैं। आक्रोश है कांग्रेसियों में और कहते हैं एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रिजल्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज अपना मजबूत हुआ, कांग्रेस इतनी मजबूत है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पर उतर यहाँ है कांग्रेसी। मैं अपने कैमरामैन के साथ अनीस खान, प्राइम न्यूज़ आगरा से।